आज हम एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली बहुत से पार्ट से क्वेश्चन बनाया है और मेनली रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट को जो हम डिस्कस करते हैं तो इसमें उन्होंने एक प्रोपाइल क्लोराइड लिया है और सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ सोडियम आयोडाइड और एल्काइल हैलाइड जो लिया है उसमें एसीटोन यूज़ किया है। एसीटोन, अब इतने आपको ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो अगर किसी बच्चे को नेम रिएक्शंस याद हैं तो वो सोडियम आयोडाइड और एल्काइल क्लोराइड के बाद जब वो एसीटोन देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और एसीटोन हमें ये बता रहा है कि ये फिंकलस्टीन है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस रिएक्शन को नॉर्मली समझेंगे तो इसका प्रोडक्ट बनाने में क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से पता है कि नेम रिएक्शंस हैं, फिंकलस्टीन में हैलोजन एक्सचेंज होता है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ये बनेगा जो एक मेजर प्रोडक्ट है, एंड द अदर प्रोडक्ट इज NaCl। अब देखिए, वैसे तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, लेकिन अगर इसको कोई एक्सप्लेन करेगा तो कैसे करेगा कि एसीटोन का रोल क्या है। ये फिंकलस्टीन है और इसमें एक अच्छी बात है कि आयोडीन बहुत रिएक्टिव होता है तो बहुत आसानी से ये रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन यही आयोडीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो फिंकलस्टीन ने सॉल्वेंट का यूज़ किया और यहाँ पर हमें एक बात आएगी कि ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये एक पोलर कंपाउंड है। तो अगर हम एसीटोन को देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को देखिए आप, ये कंपाउंड भी एक पोलर कंपाउंड है। तो आयोडाइड इसमें डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन NaCl इसमें डिसॉल्व नहीं होगा और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। इस टेस्ट ट्यूब में इमेजिनेशन है कि भाई इसमें एसीटोन भरा हुआ है, तो जो आपका आयोडाइड वाला पोर्शन है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि NaCl वाला पोर्शन ऊपर ही रहेगा और ये लोग आपस में मिलेंगे नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन फिंकलस्टीन। ये क्वेश्चन नंबर 14 का B और C पार्ट है। देखिए, दोनों में ही एल्काइल हैलाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब NaOH और KOH, लेकिन मीडियम का फर्क है। इसमें वाटर यूज हो रहा है, इसमें इथेनॉल यूज हो रहा है। तो पहले तो ये टर्शरी है, टर्शरी एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है और इथेनॉल एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करवाएगा और हीट। तो स्ट्रॉन्ग बेस और हीट और ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा जिसमें कि एक एल्काइल हैलाइड बनेगा और वाटर बनेगा। जबकि एग्जैक्ट सेम यहां पर भी एल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये सेकेंडरी है, एक बेस है, लेकिन जो मीडियम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो वाटर है जो कि एक वीक बेस है। और यहां पर हमने हीट भी नहीं करा, तो वीक बेस और हीट का अब्सेंस सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है और यहाँ पर एक ब्रोमीन जो है आपका, इसको वाटर अपने OH से रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेयर एज दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक C6H5 है जिसमें ONa है और C2H5Cl यानी इथाइल क्लोराइड है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखिए, ये सोडियम फेनॉक्साइड है और ये C2H5Cl है। तो अगर आप इसको ढंग से देखते हैं तो ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है, जहाँ पर ये Na आयनिक फॉर्म में है और ये फेनॉक्साइड आयन है। यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट विलियमसन के अकॉर्डिंग फिनाइल इथाइल ईथर बनता है और NaCl हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है। तो दिस इज अ विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक इथाइल ब्रोमाइड है और KCN है जो आपस में रिएक्ट करेंगे और मीडियम हमारा है एक्वस इथेनॉल। तो अगर हम KCN के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें साइनाइड आयन होते हैं। ये ब्रोमाइड से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये उसको आसानी से इस रिएक्शन में रिप्लेस कर देते हैं और
KBr बनेगा और हमारा मेन प्रोडक्ट ये। अगर हम इसका IUPAC लिखेंगे तो ये 3 कार्बन है एंड इट इज प्रोपेन नाइट्राइल। नंबर 7th और 8th हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लास्ट 2 पार्ट हैं। और देखिए यहाँ पर आपको दोनों ही क्वेश्चंस में एक एल्कीन है और HBr दोनों में ही रिएक्ट कर रहा है, बट कंडीशंस बदल गई। यहाँ पर परऑक्साइड है और यहाँ पर कोई भी रिएजेंट या कंडीशन नहीं लगी हुई है। तो जब भी HBr और परऑक्साइड आएंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें हमेशा आपका ब्रोमीन उस कार्बन पर लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और बाकी हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन पे लग जाएगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाएंगे और मार्कोनी ने कहा था कि नेगेटिव हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में इस पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर ब्रोमीन जाएगा और इस वाले पर हाइड्रोजन जाएगा। And don't forget to like and subscribe.